In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम आज रूल नंबर 15 को सीखेंगे। अच्छा, इस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमने हमेशा दैट को वो के मानों में पढ़ा है। जैसे वो एक किताब है, दैट इज़ अ बुक, या इंट्रोडक्शन के लिए कि जी वो मेरा दोस्त है, दैट इज़ माई फ्रेंड, या वो इमरान है, दैट इज़ अली। तो वो के मानों में दैट का इस्तेमाल सीखा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप दैट का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल सीखेंगे। ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं, यानी ये जो इस्तेमाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये इतना कॉमनली यूज़ होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स ने कभी इसके बारे में गौर नहीं किया। लेकिन इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जैसे मैं इतना मसरूफ़ भी नहीं, हम इतने अमीर भी नहीं, या अगर ये कहना हो वो इतनी खूबसूरत भी नहीं, या कह देते ना यार वो इतना कमीना भी नहीं। तो इस तरह के जब जुमलों को ट्रांसलेट करना हो और इंग्लिश में बोलना हो तो आज हम देखेंगे कि ये जुमले इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं और इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा कि बी बजाते खुद यूज़ नहीं होता। बी की प्रेजेंट की 3 फॉर्म्स हैं, जैसे इज़, एम, आर। ये बी ही होता है, इज़, एम, आर, तीनों बी की फॉर्म्स हैं। और इसी तरह पास्ट के लिए हम वाज और वर यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हम इज़, एम, आर या वाज वर ज़रूरत के मुताबिक लगाएंगे। लेकिन अगर हमने फ्यूचर में ले जाना हो तो हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं या विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद दैट इस्तेमाल करेंगे और दैट के बाद एडजेक्टिव आएगा, यानी इसमें सिर्फ यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसको कोई ज़हन में रखना। यानी आप अगर तवज्जो से और ध्यान से पूरी वीडियो को एक दफ़ा देख लेंगे तो आई होप यू विल लर्न इट एंड यू नीड नॉट अगेन रिपीट इट। अगेन इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी जी। इन योर डेली रूटीन आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। इसकी मिसालों को देखते हैं। मसलन मैं इतना मसरूफ़ भी नहीं, आई एम नॉट दैट बिजी। अब देखिए आई एम जो है ये बी की फॉर्म थी और बिजी एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने दैट लगाया। आई एम नॉट दैट बिजी। हम इतने अमीर भी नहीं, वी आर नॉट दैट रिच, यानी वी आर नॉट दैट रिच। और इसमें वर्ब है यानी बी की फॉर्म है, नॉट इसके बाद इस्तेमाल किया, और रिच एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने दैट लगाया। वी आर नॉट दैट रिच, हम इतने अमीर भी नहीं। वो इतने खूबसूरत भी नहीं, शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने सिंपल दैट लगा लिया, और दैट के यहाँ माने इतना या इतनी। मसलन वो इतना कमीना भी नहीं, ही इज़न्ट दैट मीन। मीन जो है इसके माना होता है मीन पर्सन, यानी कमीना शख्स। तो इज़न्ट दैट मीन यानी वो इतना कमीना भी नहीं। इतनी गर्मी नहीं, अक्सर कोई कहता है यार बड़ी गर्मी, आप कहते हैं ना जी इतनी गर्मी भी नहीं। इट्स नॉट दैट हॉट, इट्स नॉट दैट हॉट, यानी दैट हॉट मीन इतनी गर्मी नहीं अच्छी। अच्छा, आज मौसम इतना ख़राब भी नहीं, द वेदर इज़न्ट दैट बैड टुडे, यानी बैड एडजेक्टिव से हमने दैट यूज़ किया हुआ है। हम इतने थके हुए भी नहीं, वी आर नॉट दैट टायर्ड, वी आर दैट टायर्ड। तो टायर्ड यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया हुआ है। वो इतने खुश भी नहीं, दे आर नॉट दैट प्लीज्ड, या प्लीज्ड एडजेक्टिव है और दैट हमने उससे पहले यूज़ किया। दे आर नॉट दैट प्लीज्ड। टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं था, द टेस्ट वॉजंट दैट डिफ़िकल्ट। अब देखिए जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि बी की फॉर्म है, ये फास्ट टेंस में, तो मैंने इरादतन ये जुमला शामिल किया ताकि स्टूडेंट्स को समझ लग जाए। द टेस्ट वॉजंट दैट डिफ़िकल्ट। अगर प्रेजेंट में होता तो इज़न्ट लगा देते, लेकिन पास्ट के लिए हमने वॉजंट यूज़ कर लिया। लिबास इतना महंगा भी नहीं था, द ड्रेस वॉजंट दैट एक्सपेंसिव, द ड्रेस वॉजंट दैट एक्सपेंसिव। तो वॉजंट ये फास्ट टेंस के लिए यूज़ किया, बी की फॉर्म है फास्ट टेंस में। अच्छा, ये इतना दूर भी नहीं होगा, हम किसी की जगह की बात कर रहे हैं या किसी पार्क वगैरह की बात हो रही है, बाग की, तो आप कहते हैं इट वोंट बी दैट फार, यानी इट विल नॉट बी दैट फार। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो वोंट होती है। मैंने इससे पहले चूँकि कंट्रैक्शन की वीडियो अपलोड की हुई है, आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट। अगर नहीं सीखी तो उसको भी आप इंजॉय करें कि हम लफ्ज़ों को शॉर्ट कैसे करते हैं। ये इतना दूर भी नहीं होगा, इट वोंट बी दैट फार। वो इतनी शर्मीली भी नहीं होगी, शी वोंट बी दैट शाई। असल में ये वोंट जो है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, शी वोंट बी दैट शाई। यू आपने देखा, यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने सब्जेक्ट के बाद यानी बी, इज़, आर, एम या वाज वर या विल बी के बाद
ہم نے دیٹ استعمال کیا اور دیٹ کے بعد ایڈجیکٹو کا یوز کیا, اور یہ ہم عام بول چال کے اندر کامنلی اس طرح کے جملے بولتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. سو آئی تھنک یو مسٹ ہیو انجوائڈ. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.